नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं में कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ने किस कारक की विभक्ति है? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। उसमें आज हम लोग 4 प्रकार सीखेंगे और 4 प्रकार हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। पहला प्रश्न है, ने किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है ए कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं समझ लीजिए। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। ऑप्शन बी है कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी है संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और ऑप्शन डी है करण। क्रिया का साधन यानी जिससे क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ने किस कारक की विभक्ति है? तो जैसे हम एक वाक्य बनाएंगे, राम ने खाना खाया। तो जो हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो राम ने खाना खाया, राम खाना खाने का क्रिया कर रहा है और राम के लिए ने का प्रयोग हुआ है। याद रखिए कि कर्ता कारक का पहचान होता है ने। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका पहला सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए कर्ता। प्रश्न संख्या 2, मेरे मित्र के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता। बता दिए हैं कि जो क्रिया करता है तो यहाँ तो क्रिया कर नहीं रहा है, कह रहा है कि मेरे मित्र के लिए। दूसरा ऑप्शन है बी कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी करण, जिससे क्रिया की जाए, साधन, यहाँ साधन भी नहीं है। इसका सही आंसर है डी संप्रदान। मेरे मित्र के लिए संप्रदान कारक का पहचान है के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर के लिए रहे तो संप्रदान, माने कि जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ गए होंगे कि मेरे मित्र के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए, सीता के लिए, गीता के लिए रहेगा तो याद रखिएगा ये संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी करण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी संप्रदान, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर्म। अभी बताए हैं कि जिस पर क्रिया का फल पर है, जैसे मान लीजिए राम ने कुत्ते को मारा। अब किसको मारा? कुत्ते को मारा। क्रिया का फल जो है वो कुत्ते पर जा रहा है और कुत्ते के लिए को का प्रयोग हुआ है। तो को जहाँ पर रहे वो समझिएगा कि वो कर्म कारक है। इसका सही उत्तर है डी कर्म कारक। प्रश्न संख्या 4, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बता दिए हैं, अभी पहले ही बता दिए हैं कि क्रिया का साधन यानी जिससे क्रिया की जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता होगा नहीं। ऑप्शन बी संप्रदान होगा नहीं। ऑप्शन सी कर्म होगा नहीं। ऑप्शन डी करण होगा। वह कलम से लिखता है। किस चीज़ से लिख रहा है? कलम से। तो इसका पहचान है करण कारक का, जिसमें से रहे, से चिन्ह रहे तो वो करण कारक हो गया। फिर से रिपीट कर देते हैं। ने चिन्ह जो है वो कर्ता कारक का है, जैसे राम ने, श्याम ने, सीता ने, गीता ने। प्रश्न संख्या 2, के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 3, को कर्म कारक का चिन्ह है। और प्रश्न संख्या 4, से वो कलम से लिखता है, वह कार से जाता है, वह बस से आता है, से शब्द रहेगा, ये कर्ण कारक का हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख गए अच्छी तरह से। इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।